कि इस बात पे आपको एक सामाजिक सभी बुद्धिजीवियों को एक प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना चाहिए ताकि आप सिंगरौली की आबो हवा कैसे ठीक रख सकें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपकी है। कल से अगर किसी को दमे की परेशानी हो, किसी को सांस की परेशानी हो, तो आप कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि आप लोगों का चुप रहने के कारण उनको ये मिले। तो शुरुआत में यही से करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार कोल ब्लॉक को लेकर हमेशा व्यापारियों को देने में आगे रही। जब आपको पता है कि कांग्रेस के समय कोल ब्लॉक की बात हुई थी तो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही हल्ला मचाया था कि कई नेताओं को दे दिया, ये दे दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीलामी ठीक नहीं हुई, कई बातें हुई, लेकिन इससे आगे पर्यावरण को लेकर बातें हुई कि पर्यावरण में इम्पैक्ट पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में भी किस प्रकार से चल रहा है कोल ब्लॉक को लेकर आपको पता ही है। भारत सरकार की पर्यावरण समिति ने भी कहा कि अगर ये कोल ब्लॉक इन जंगलों के दिए जाएंगे तो निश्चित तौर से प्राकृतिक रूप से अनबैलेंस स्थिति बनेगी। लेकिन देश के अंदर कृत्रिम रूप से कोयले की कमी दर्शाई जाती है। देश के अंदर बातें हुई कि कोयला कम हो गया, वो बिजली नहीं बनेगी। अनंत फनन में कई सर्वे किए गए और इसे डाला गया कि एसेंशियल है उस कैटेगरी में। उसके बाद अडानी और अन्य कंपनियों को देने की तैयारी चालू हुई। कमेटी बनी, 3 बोली। आप जानते हैं किसी टेंडर में 3 बोली आती है तो टेंडर वैलिड माना जाता है। लेकिन भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने नियम बदल दिए। एक अलग से कमेटी बनाई, उस कमेटी को डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया। ये कमेटी तय करेगी अगर किसी का टेंडर नहीं आया, अगर एक टेंडर आया तो उस पर भी दे सकते। तो पूरे नियम बदल दिए और कानून पास करा दिया लोकसभा ने। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसको भी साइड में रख दिया। तो देश में किस प्रकार से किसी व्यापारी को कैसे नियम बदले जा रहे हैं आप देख रहे हैं। अब पूरे विदेश में अडानी जी घूम रहे हैं। पहले ने वहां पे ऑस्ट्रेलिया में खदानें ली, गारंटी दी एसबीआई की बैंक ने। अब अपने मध्य प्रदेश में आ गए। मध्य प्रदेश के अंदर देश में तो मोदी के साथ सेफ है, यहां लगता मोहन यादव के साथ सेफ है। मैं ये समझना चाह रहा था कल, दौरे का उद्देश्य ये था, हम विकास को रोकना नहीं चाहते, लेकिन महत्वपूर्ण है कि विकास उन गरीब किसान, उन आदिवासियों के कंधों पर रख के किया जाए। विनाश, उन बर्बादी की स्थिति में कई लोग मुझे मिले, घर तोड़ दिए गए, मकान खत्म है, पेड़ के नीचे रह रहे। तो बड़ी दुख की बात है कि देश से ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन दलाल रह गए देश में और प्रदेश में जो इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं देश के नागरिकों के साथ, प्रदेश के नागरिकों के साथ।
कल मैं अडानी की एक खदान में भी गया, सिरोली ना, सुलेरी। चारों तरफ खदान चल रही, ब्लास्टिंग हो रही। 10 परिवार को आज तक सरकार मुआवजा नहीं दे पाई, किंतु परंतु कारण जो भी थे, वो किसान हटना चाहता वहां से कि बोले ब्लास्ट होते, पत्थर आते, छत पे आते, लेकिन सरकार ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने जिला प्रशासन से अभी मिला और उन्होंने कहा कि तत्काल ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पर करें। कल हम गए थे जोको जेपी पावर प्लांट को लेके, झलरी धिरौली जोको शुरुआत में। दूसरा बंधा ठीक है, समझ रहे हैं। आप मानिए